हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके जीव विज्ञान जो क्लास 10th का है, तो उसको किस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम देख लेते हैं और उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक ना अवेलेबल हो तो इससे आप पढ़ सकते हो और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बहुविकल्पी में तो एक बहुविकल्पी 1 नंबर का होता है, आप उसे भी जान लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जितना भी लेसन है सबका बहुविकल्पी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी होते हैं तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं है। तो ये नहीं है कौन सा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है, 2023 में पूछा गया था। तो ये CO2 इसका आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज, तो यही होगा। अब चौथा होगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त नहीं है, प्रयुक्त होता है। तो यूपी, ये 2023 में पूछा गया था। तो ये जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। फिर निम्न में से कौन सा परपोषीय नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट बहुत लोग के घर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, परपोषी नहीं है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, किसमें अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, एटीपी तथा NADP .2H का निर्माण होता है, किससे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, फिर रच्ची कोशिकाएं में पाई जाती हैं, रच्ची कोशिकाएं में क्या पाई जाती हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा में पाई जाती है। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में किसका निर्माण होता है। तो ये ATP एवं NADP .2H का निर्माण होता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो ये क्रिया होती है ओम प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। फिर 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है। तो ये जल से उत्पन्न होता है। फिर 13वां, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है अमाशय में। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पित्त का संश्लेषण होता है, तो ये यकृत में होता है। मनुष्य में ग्रासनली की लंबाई होती है, तो वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। फिर 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है। यकृत स्रावित करता है, तो वो पित्त रस से स्रावित करता है। फिर आगे हम देख लेते हैं, जठर रस स्रावित होती है, तो वो अमाशय में होती है। फिर आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। वो विटामिन बी तथा सी है। ठीक है, मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, टाइलिन तथा लाइक्सोजाइम दोनों। फिर आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रमाकुचन। ठीक है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है। कृमि रूपी परिशेषिका भाग है, तो बड़ी आंत कोलन है। फिर 24वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्रास नली द्वारा पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरवाड़ा दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 6 होती है। किण्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह ऑक्सीजन को अनुपस्थित में होता है, यह सामान्य यीस्ट में पाया जाता है, इस प्रक्रम में पायरुवेट अम्ल CO2 तथा एथेनॉल में परिवर्तन होता है, यह पराक्रम मेटोकांडिया में पूर्ण होता है। तो इसका आंसर है, यह पराक्रम मेटोकांडिया में पूर्ण होता है। फिर आगे देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, कुपिका वायु कोशिका में पाई जाती है, तो ये फेफड़ों में पाई जाती है। फिर 28वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फिर आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बनता है, तो ये ग्लूकोज में बनता है। फिर 30वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, तो वो 2 अणुओं का लाभ होता है। फिर 31वां क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम का कार्य है, तो ये जल का परिवहन है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है, तो ये जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं, पादपों में जल के परिवहन के होता है, तो ये जाइलम में होता है। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन में उत्तरदायी है। 35वां क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। फिर 36वां क्वेश्चन है हमारा, पौधों में भोजन का स्थानांतरण
होता है? तो ये फ्लोएम द्वारा होता है। फिर डिक्शन ऑफ जोली किससे संबंध है? तो ये रसारोहण से संबंध है। फिर 38वां क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो ये कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये 120 से 180 तक होता है। फिर 39वां क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बच्चों, तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है किसमें? बाह्यलिंद में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन सी ले जाती है? महाधमनी। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है? तो वो कौन सी है? पल्मोनरी। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है हीम के कारण। लसिका में नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती? लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। फिर 46वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से है। फिर आगे देख लेते हैं, यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन परिवर्तन करता है बच्चों? वो होता है यकृत। ठीक है, फिर 38वां क्वेश्चन देख लीजिए, वृक्क नलिका संबंधित है उत्सर्जन से। 49वां क्वेश्चन है, वोमेन स्पुट किसका भाग है? तो वो कौन सा भाग है? वृक्क नलिका का। फिर मूत्र निर्माण होता है किससे? वृक्क से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इसे सुनकर भी याद कर सकते हो, तो वीडियोस को आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से आपको। तो जीव विज्ञान में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है 50-50 करके मैं सब सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि निरंतर एवं समन्वय का रिलेशन का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये सभी में सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, और ये सभी। दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। निसंस कण पाए जाते हैं, तो वो तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर आगे हम उच्च कोशिकाओं में तापग्रह स्थिति होता है। त्वचा में मस्तिष्क को घेरने वाली 3 झिल्लियां कहलाती हैं, तो मस्तिष्क का वर्ण कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र है? तो वो प्रमस्तिष्क में है। अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में किसके द्वारा पृथक रहते हैं? तो ये प्रमस्तिष्क खाज के द्वारा पृथक रहते हैं। मानव मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकली हैं? 12 जोड़ी। अनुमस्तिष्क का किसका भाग है? तो पश्चिम मस्तिष्क। निगलना खांसना चीखना नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लिगेटा से। मस्तिष्क केंद्र में जो शरीर में ताप नियंत्रण करता है स्थिति होता है, ये हैथोफेलेथस से। मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। पॉन्स प्रमस्तिष्क तथा मेड्यूला परस्पर मिलकर बनते हैं, तो पश्च मस्तिष्क से बढ़ते हैं। रीढ़ रज्जु में उपस्थिति सक्रिय तरल भारित हुआ कहलाती है, तो वो केंद्रीय नाल से कहलाती है। फिर आगे है एस्टिकल नीलेस्टेज किसके तोड़ने में सहायक होता है? तो ये होता है एसीटी कोलिन से। श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित होती है? तो ये तंत्रिका ऊतक से। एक तंत्रिक कोशिकाओं में दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं तंत्रिका आवेग रासायनिक रूप से किसके द्वारा संचारित होती है? तो ये एसिटिलिक कोलिन से होती है। तंत्रिका तंतु का क्षेत्र जहां मेड्यूली आवरण उपस्थिति होता है कहलाता है, तो रेनवियर की नोड से। तंत्रिका कक्ष की कोशिकाएं क्या कला कहलाती है? तो ये एक्सोलेमास को कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया है, तो वो उपयुक्त सभी है। रीढ़ रज्जु उत्पन्न होती है, तो ये मेडुला से उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन फलों को पकाना प्रेरित करता है? तो वो एथिलीन होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण पाद में किस भाग में होता है? तो शीर्ष में होता है। और फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है? तो वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन पौधों में प्रकाश वर्धनी एवं प्रतिघटा के लिए उत्तरदायी है? तो वो ऑक्सीजन है। एबिक्सिडी हार्मोन का मुख्य कार्य है वृद्धि रोकना। पादप हार्मोन जो पादप शरीर के वयस्क पत्तियों तक फलों के गिरने की प्रेरित करता है, तो ये होता है एब्सिस्टिक अम्ल। फिर सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी के पुष्प की गति किसके कारण होती है? तो ये प्रकाश अनुवर्तन के कारण होती है। पादप भाग जिसमें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, तो वो तना में पाया जाता है। परागलनी का अंडा की ओर वृद्धि किसके एक उदाहरण है? तो ये रसायनानुवर्तन के उदाहरण है। प्रयोग की प्रकाश की ओर गति है, तो ये प्रकाशानुवर्तन के लिए गति है। धनात्मक एवं गुरुत्वानुवर्तन परिदर्शित करती है, तो वो जड़ द्वारा करती है। स्पर्श नुकुचन गति प्रदर्शित करता है, तो छुई मुई के पौधा। निम्न में से कौन सा हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है।
फिर आगे हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा अनुसंधानित युग में नहीं है। तो एड्रेनलिन पिट्यूरी ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा इंसुलिन के बारे में असत्य कथन है। तो यह शरीर की वृद्धि तथा विकास नियंत्रित करता है। पौनापन किसके कारण होता है। तो वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावण से होता है। अल्प सक्रिय अंतःस्रावी ग्रंथियां किसके कारण घेंघा होता है। तो ये थायराइड से होता है। निम्न में से कौन सा आपातकालिक ग्रंथि कहलाती है। तो ये एड्रिनल आपातकालिक ग्रंथि कहलाती है। इंसुलिन किसकी स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय में होता है। फिर आगे देख लेते हैं एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की न्यूनतम में उत्पन्न होता है। तो ये डायबिटीज इंस्पिरिट्स होता है। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो वो कहलाता है एपिनेफ्रिन से। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो वो होता है लैंडिंग कोशिकाओं से। फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो वो कहलाता है एड्रेनलिन से। ठीक है, इतना हमारा 44 क्वेश्चन हुआ है। फिर आगे हम देख लेते हैं 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में सहायक करता है। तो होता है ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है। तो है एंड्रोजन। विषम को छाटिए। तो ये अग्नाशय डायबिटीज इंसिपिडस। अंतरस्रावी ग्रंथियां तथा उनमें हार्मोन यही मिलान के नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये होगा ए दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। ठीक है, फिर मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो प्यूट्यूरी से कहलाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा 49 क्वेश्चन जो हो गया खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।